चीट पेशेंट में होता ही है कि टाइम के साथ साथ जो है ना आपके कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आने ही होते हैं, ठीक है। अब उसमें जस्ट लाइक आपने घुटनों की बात की तो उसमें कुछ कार्टिलेजेस होती हैं, वो घिसना स्टार्ट हो जाती हैं, गैपिंग रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, जिसकी बिल्कुल। वजह से मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, या रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो डिजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जी। उसकी वजह से मसाइल शुरू होते हैं। तो इसमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आपको फिज़िकली जो है ना वो एक्टिव रहना है हर सूरत। कोशिश करें हर रोज़ आप कोई 40 से 45 मिनट एटलीस्ट आपकी वॉक होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ फिज़िकली एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐड होनी चाहिए, क्योंकि जितना आपका मसल कोई या आपका जॉइंट फुल रेंज ऑफ मोशन तक आपका एक्टिव होता है, वहाँ तक उतनी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन पहुँचती है। असल में ये होता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, हम एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, उसी को ही पसंद करते हैं। तो जैसे-जैसे वो ब्लड फ्लो जो है आपके जॉइंट्स पे पहुंचना कम होता है, तो उसमें वो टूट-फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सपोज़ उसे हम कह सकते हैं जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस के अंदर होता है। डिजेनरेटिव हाँ प्रोसेस जी, इतना फास्ट बिल्कुल। होता है ना। तो वो जितना बॉडी को एक्टिव रखेंगे, जितना ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज़ होगा, तो उतने आप हेल्दी और फिट रहेंगे। जी। और आपका जो बोन मिनरल डिपॉजिट होता है वो पहले ही खाली हो चुका होता है, एग्ज़ैक्टली। उसका भी कोई ख्याल नहीं रख रहा होता, क्या हुँ, इनटेक करना है, क्या सप्लीमेंट्स लेना है, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हुँ, हार्मोन्स भी फिर उसके बाद। लेकिन ये एग्ज़ैक्टली। बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि मोटिवेट करना। हुँ, लेकिन मैं पार्क में देखती हूँ, मैं भी कभी कभार चली जाती हूँ साल में चंद बार वीकनेस है, लेकिन मैं देखती हूँ जो कमिटेड लोग हैं वो रोजाना जा रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली। अब 70s 80s अभी वाले, उनके पूरे ग्रुप्स बने हुए, चाहे भड़कती हुई धूप हो, चाहे कोई मौसम हो, वो पार्क में चल ऐसे रहे ही होते हैं। एग्जैक्टली हमारे वो अपनी विल पावर इतना सोसाइटी स्ट्रांग के है ना। अंदर ना वो कुछ आप लोग देखेंगे, वो सुबह फजर के बाद योगा कर रहे होते हैं, और वो मैं कहता हूँ कोई यंगस्टर भी उस तरह के पोजेज नहीं बना जी सकता, जी जी उस जी। तरह की जो है ना वो एक्टिविटी नहीं कर सकता, और वो भी फिट रहते हैं जो कर रहे होते हैं। चलिए अब नौजवानों की, कुछ बच्चों की भी बात करते हैं कि जो भारी भारी ये जो बस्ते लाद दिए जाते हैं, हम्म ये भी बड़ा जुल्म है हम्म, मासूम सी जानों के ऊपर। ऐसे है तो क्या इसमें। किया जाए? हम कोई मूवमेंट चलाते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं, स्कूल वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, ऐसे ही है कि जो आप पहले बात कर रही थी कि काइफोटिक पोस्चर बनना, ठीक है, जी। उसमें थोरेसिक लेवल पे ये भी एक रीज़न होती है कि बच्चों के भारी भरकम बैग होते हैं, उसमें इतना इतना वज़न होता है कि जो अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं वो भी उसके अंदर जो होती हैं, उसकी वजह से उनका पोस्चर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, छोटी एज के अंदर स्कोलियोसिस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हर सूरत अवॉइड करना चाहिए, बल्कि ये मैंडेटरी करना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट के उस दिन क्लासेस हैं, उन्हीं को प्रेफ़र करना चाहिए कि वही बुक्स, टेक्स्ट बुक्स जो है वो बच्चा लेके साथ आए, ताकि वो उसकी अगर स्पाइन ने आप देखें इसी उम्र के अंदर ग्रो करना होता है। अगर उसके ऊपर वज़न रहेगा, बर्डन रहेगा, तो आपकी जो वर्टिब्रल हाइट्स होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, और बच्चा उस तरह से उसकी ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होने का ख़दशा होता है। तो इसको तो ऑब्वियसली जो है ना वो करना चाहिए नोटिस। सुनने वालों में से अगर हमारे कोई अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करना चाहे, तो चाहे वो जिस भी डिकेड में है, 30s में, 40s में, 50s में, 60s में, 70s ऑनवर्ड्स, तो वो जैसे वो कितने घंटे वॉक कर रहा है और वो बिल्कुल ही इज हैप्पी, सिम्टम फ्री। ये बॉडी आपकी ना एक मशीन, ठीक है, इसको आपने जिस चीज़ के लिए यूज़ टू करना है, तैयार करना है, इसने हो जाना है। अब इसमें मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जो आपका एथलीट चैम्पियन है यूसेन बोल्ट, ठीक है, उसको किसी ने पूछा कि तुम्हारा कोच जो है वो क्यों जो है वो उसके अंदर नहीं आया, ग्राउंड के अंदर नहीं अच्छा। आता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसे जो है ना वो टिकट नहीं मिलती, उसे अलाउ नहीं करता कोई। अच्छा। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं अलाउ करता, एक ने कहा कि मैं सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, देखना तुम जो है ना वो हम सारा इंतज़ाम करते हैं, तुम अपने कोच को लेके आओ। उसने कहा कि नहीं, वो नहीं, तुम लोग नहीं ला सकोगे। उसने कहा क्यों, क्या वजह? उसने कहा कि जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारा ये होता था कि हम जंगल में जाते थे कि मसलन कुछ शिकार वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता था कि चीता आ जाता था,
तो चीता मेरे पीछे लग जाता था, तो हमने बचना भी होता था दरख्तों से भी, और हमने दौड़ना भी होता था कि अगर एक भी स्टेप हमारा गलत पड़ गया तो हम गए। हाँ, ठीक है, तो वो चीता जो है वो मेरा मेंटोर है, वो मेरा कोच है, कोच। उसने मुझे सिखाया कि किस तरह से कितनी स्पीड से दौड़ना है। यानी कि उसने अपनी बॉडी को इतना ट्रेन कर लिया था कि वो आप समझ लें कि उसकी चीते की रफ़्तार और उसकी रफ़्तार तकरीबन पास-पास ही कहीं-कहीं। तो उसमें आपको ये देखना है कि आप कितना उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन एक हेल्दी, एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल के लिए तो ऑब्वियसली वो तो बहुत पीक लेवल पे चीज़ें जी चली हाँ, जी हाँ, जाती जी हैं। हाँ, वो एक तो नॉर्मल इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि तकरीबन कोई 45 मिनट डेली उसकी वॉक होनी चाहिए एटलीस्ट। जिस भी एज ग्रुप हाँ, में, जिस भी एज ग्रुप के अंदर है उसकी 45 मिनट और एटलीस्ट वो वॉक होनी बिल्कुल उसको चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर उसको, हाँ, इसमें आपको देखना है अगर तो आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज टांग के अंदर कोई मना किया रेडिएटिंग है पेन डॉक्टर है ने, या वो इस तो और तरह, हाँ जी। फिर आपने उसको अवॉइड करना है। ये नहीं है कि आपको पेन के सिम्टम्स भी आ हाँ, रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं वॉक भी करूं। उस सूरत में आपने कभी भी वॉक को अडॉप्ट नहीं जी करना। ज़ाहिर है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अभी जी, आपने जी। नहीं करना, उसमें भी आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी आगे ग्रेडिंग है ना। अगर ग्रेडिंग है, आगे अगर फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड में है, तो आप कर सकते हैं फायदा वॉक करेगा, जितना अच्छे साइनोवियल फ्लूइड करेंगे। बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, जितना करेंगे आपका जितनी वॉक होगी वो आपके लिए बेहतर है। हाँ जी, लेकिन अगर आपका थर्ड या फोर्थ ग्रेड के अंदर है, फिर फिर मुश्किल, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा फिर सा मुश्किल एहतियात है। करना चाहिए। तो कुछ जो नौजवान हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाते हैं जिम के अंदर ना, हम्म, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिविटी कर लेते हैं कि फिर इंजरीज आ जाती हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें फिर उसके अंदर रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंच सकता है। उस मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा ये जंपिंग हो गई, बहुत ज़्यादा रनिंग हो गई, ट्रेडमिल के ऊपर। नहीं, सबसे तो ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट होते हैं जी, उसमें ये होता है कि डेड लिफ्ट के दौरान। ठीक है, डेड लिफ्ट में क्या होता है कि आपने कमर को झुकाना होता है और झुक के आपने कोई वेट कैरी करना होता जी है। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा रनिंग जॉगिंग में उतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं होते जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि आपका क्यों सबसे ज़्यादा इंजरीज आपने सुना होगा लो बैक पेन है, बहुत बिल्कुल, कम आपने सुना होगा कि मेरे यार यहाँ पे करके। थोरैसिक में हाँ, थोरैसिक बहुत कम क्यों होता है? इस वजह से होता है कि हमें जो है एक सपोर्ट मिल रही होती है। ऊपर वाले हिस्से में हमारा एक रिब केज होता है जो कि एग्जैक्टली हमारी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट कर रहा पूरा है। गर्डल एक, बना हाँ हुआ जी, है जी। एक हड्डियों की एक सपोर्ट मिल रही है। लेकिन जैसे ही थोरैसिक से आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि उस हिस्से के अंदर सिर्फ आपको मसल्स की सपोर्ट है, किसी हड्डी की सपोर्ट नहीं है। और क्या होता है कि हमारे मसल्स होते हैं वीक और हम ज़रूरत से ज़्यादा वेट कैरी करते हैं और गलत पोस्चर में कर लेते हैं। उसकी वजह से ऑब्वियसली इंजरीज भी होती हैं और कोई डिस्कोजेनिक प्रॉब्लम जो है वो भी फेस करना पड़ता है। उसकी एहतियात ये हो सकती है कि आपने जब भी कोशिश करनी है, कि मैं पेशेंट को अक्सर कहता हूँ कि आप कोशिश किया करें, स्टार्ट जो किया करें वो वेट ट्रेनिंग से ना स्टार्ट किया करें, एंड्योरेंस ट्रेनिंग से स्टार्ट किया करें। मींस के वेट मिनिमम रखा करें, उसकी रेपिटिशन जो है वो मैक्सिमम रखा करें। अब उसके अंदर ये होता है कि आपने एक तो वेट मिनिमम किया और दूसरा पोस्टरल बेल्ट होते हैं, कुछ लंबोसैक्रल बेल्ट होते हैं, एग्जैक्टली, उसको अप्लाई करना होता है। और उसको भी अप्लाई करने का तरीका एक होता है, उसमें ये है कि अगर तो वो आपने लूज सा आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसका कोई कोई फ़ायदा नहीं। फायदा नहीं। अगर वो टाइट है, आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट कर रहा है, आपके जो है मसल्स के साथ वो बिल्कुल अटैच है, सख्ती से वो बंधा हुआ है, फिर वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करेगा, फिर वो ये हेल्प कर सकेगा कि आपको कोई इंजरी ना हो। जी। तो ये है कि इसमें पूरी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस एज के अंदर जब भी कोई इस तरह के मसाइल आते हैं तो वो थोड़ी एज के बाद जैसे जैसे आपकी उम्र डलती जाती है वो मसाइल आपके वर्स होते जाते हैं। जैसे फीमेल्स हैं कुछ, उनको मैं देख रही हूँ, वो इतना ज़्यादा वेट उठा रही हैं, उन्होंने बेल्ट तो पहनी, लेकिन उसके बाद वो वेट उठाने का उनको इतना शौक हो गया, इतना वेट लिफ्टर है, पाकिस्तान में ही है, वो ट्रेनर भी है, और इतना जुनून हो गया कि वो एशिया लेवल पे भी मतलब वो विन कर लिया उन्होंने, गोल्ड मेडल। और फिर ये कि वो वेट अब बढ़ाती चली जा रही है, बढ़ाती चली जा रही है। मेरा जनरली ये आपसे सवाल है कि इतनी हैवी लिफ्टिंग कितने हद तक, यानी कि 120 तक वो ले गई, 130 तक वो ले गई, एंड शी इज़ लिफ्टिंग द वेट। इंटरनेशनल लेवल पे जब मैं ख़वातीन को देखती हूँ तो वो तो फीमेल्स में तो इतना टेस्टोस्टेरोन वगैरह भी नहीं होता ना उस हवाले से, तो वो भी वेट लिफ्टिंग में आ रही है। ये थोड़ा सा मेरे आपसे आपके शोबे के लिहाज से सवाल करना चाह रही हूँ, और इसी से रिलेटेड इसका ज़िमनी सवाल ये है, शायद मुझे इसके साथ करना चाहिए या अलग से,
कि एक डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड है, वो कहने लगी कि मैं फार्मर्स वॉक रोज़ करती हूँ। तो फार्मर्स वॉक, यू नो ऑफ कोर्स, कि जो जितना वज़न इंसान की बॉडी का है उसको डिवाइड करके और आपने ज़ाहिर दोनों हाथों में उठाना है और फार्मर्स वॉक डेली करनी है। तो ये थोड़े से 2 सवाल हो गए, मतलब मिलते जुलते भी हैं। तो इनका ज़रा आप, क्योंकि ये सवाल इट गोज़ इनटू माय हेड, मतलब सर्कुलेट्स ऑफन, एक लाशोर में चीज़ें चल रही होती हैं। इसमें तो मैंने ये आप क्या इसमें कहना चाहेंगे? मैं नहीं अपनी कोई राय दूंगी क्योंकि यू आर द अथॉरिटी। इसमें ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि बॉडी एक मशीन है, जिस तरह से आप इसको चीज़ें अडॉप्ट करवाना शुरू करेंगे अच्छा। ये उसी के अंदर डलती चली जाएगी। ठीक अच्छा। है, अब इसके अंदर आप एक नॉर्मल बंदे की ही अगर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें कुछ अर्सा तक, जी। ठीक है, क्योंकि मसल उतना ही डेवलप होता है जितनी किसी भी मसल की कॉन्ट्रैक्शंस करवा लेनी ना, Exactly. उसने उतना ही डेवलप होते जाए। बिल्कुल। लेट्स सपोज हमारा बाइसेप है ना, मैं जितनी ज़्यादा इसकी कॉन्ट्रैक्शंस करवा लूँगा ना, ये उतना स्ट्रेंथन होता जाएगा। ठीक है, वो चाहे फीमेल की सूरत में है चाहे मेल बिल्कुल की सूरत बिल्कुल में है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, आपने देखा होगा कि गाँव देहातों की जो औरतें हैं, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो डेली उन्होंने दूध भी निकालना है, डेली पानी उन्होंने उठा के ला पानी रही है उठा, घड़ों के ऊपर। हाँ जी, वो सारी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं। वो सारा दिन उनके मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंड जो है ना एक्सपेंड होते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जिनकी नॉर्मली जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां होती हैं, अब उसमें क्या होता है कि उनकी इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं उनके होती। तो बेचारे ठीक के है? मसल ही नहीं, कोई स्ट्रेंथ टोनिंग ही तो नहीं है कोई। इसमें जिस तरह से आपने बॉडी को चीज़ें अडॉप्ट करवानी है, बॉडी चलता उसी जाएगा। में ही डलती जाएगी, उसमें कोई अच्छा, इशू नहीं। इट्स हाँ, ओके। हाँ, नहीं it's तो फ्रेमवर्क को कोई नुकसान नहीं है, स्पाइन को कोई नुकसान नहीं है। नहीं ऑब्वियसली 150 तक उठा रही है। नहीं, उसमें ऑब्वियसली टाइम मैं से तो समझती हूँ मर्दों को भी हो। टाइम के साथ साथ अच्छा। मैंने जैसे कि बताया, जब आपने वेट लिफ्ट करना होता है ना, अच्छा। आपकी पूरी स्पाइन का, सारी बॉडी का, अगर मैं बैठा हूँ ना, तो फिर भी मेरी पूरी बॉडी का भी एक वेट है। ठीक है, हाँ। वो भी वेट कहाँ पे आ रहा है, मेरे लोअर नंबर L5 पे और L5 S1 पे है। पे ठीक है, टिका के और जाना है L4 सर। पे आ रहा है, मुसलसल आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब उसके अंदर वेट भी ऐड कर लेंगे तो उसमें तो कॉम्प्लिकेशंस आने का खदशा होता है। अकॉर्डिंगली आपने, कहते हैं ना, डॉक्टर की से रुजू करें या अपने थेरेपिस्ट से या जिस तरह से भी, पूरी एडवाइस के साथ होना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली ये भी चीज़ें ऐसे। एट रैंडम ना करें। तो बहुत से ट्रेनर्स भी, मैं तो बहुत इस बात को मतलब इम्पोर्टेंस देती हूँ कि जो फिजिकल ट्रेनर्स हैं जो वर्कआउट्स वगैरह कराते हैं, उनको भी उस हद तक तो नॉलेज नहीं होती। ऐसे ही वो है। लेवल 1-2 करके भी शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए प्रॉपर आपका एक प्रोफेशनल अप्रोच हो तो फिर वो काम किया जाए। तो एग्जैक्टली फार्मर्स वॉक भी पर ठीक है। कर सकते हैं, लेकिन हर किसी को ऑब्वियसली उसके जॉब के लिहाज से चीज़ें सूट करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अब किसी की जॉब ही इस तरह की है तो वो भी अगर कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है कि वो टाइम के साथ साथ जो है ना, वो आपको जितने आपके कंप्रेशन आता जाएगा स्पाइन के ऊपर, फिर वो जब आपका एज डलना शुरू होती है, उम्र डलना शुरू होती है, फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस वो नज़र आना शुरू होती हैं। तो ये इसे कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर इसको एहतियात के साथ और जी। प्रॉपर तरीके के साथ अगर कर ठीक लिया है। जाए, सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए मसल बिल्डिंग की। अगर तो वेट वैसे ही कैरी करने की कोशिश करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आपको नहीं कोई नहीं ना नहीं कोई नहीं, फ्रैक्चर मसल वो तो मसल, साथ चलता हाँ, है, प्लान होता है पूरा। हाँ जी, अगर मसल बिल्डिंग के साथ आप वेट कैरी कर भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर मसल बिल्डिंग नहीं है आपकी, मसल आपका उतना स्ट्रेंथन नहीं है और उसको आप कोशिश करते हैं कि कोई वेट कैरी करें, फिर तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आपको फेस हाँ। करना पड़ सकता है। फिजियोथेरेपी के बारे में आवाम में कौन सी गलतफहमियां पाई जाती हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहली जो इशू आता है वो ये होता है कि पेशेंट का कंसर्न होता है कि मैं अब आया हूँ और मैं एक ही सेशन के, अगर तो उसका केस कोई वर्स है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं पहले ही दिन ठीक होकर चला जाऊंगा। लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी में चूँकि अगर कोई डिस्कोजेनिक स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई नस मोरे का इशू है, तो वो विद इन अ डे कभी भी आपका सॉर्ट आउट नहीं होता।
शुरू के अंदर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपका मसल जो है वो जब रूटीन से हट के कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो पहले लेथार्जिक होता है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो बेहतरी आना शुरू होती है। तो इसमें सबसे जो ये पेशेंट के हवाले से गलतफहमी होती है कि जैसे मेडिकेशन काम करती है कि अगर मैं मेडिसिन खाऊंगा एक उसी टाइम कोई आधे पौने घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो रिलीफ तो होता है वक्ती। अगर आपने परमानेंट रिलीफ लेना होता है तो अगर आप फिज़िकल थेरेपी के सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे आपको उसके रिज़ल्ट्स निकलना शुरू होते हैं, नज़र आते हैं। ये विद इन अ डे जो है वो आपके कोई भी मसले सॉर्ट आउट नहीं होते। मुख्तसरन आप सिर्फ 2 से 3 एक्सरसाइजेज बताइए कि एक हेल्दी स्पाइन के लिए वो करनी चाहिए रूटीन में। सबसे पहले अगर तो किसी को स्विमिंग आती है और वो कर सकता है, सबसे मैं कहता हूँ कि बेस्ट एक्सरसाइज आपकी जो है वो स्विमिंग है, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद आपकी वॉक है। देन आपने कोशिश करना होता है कि इसके कुछ ब्रीजिंग जो आपने अगर जी, अगर आप इस वंडर हाँ जी, कोर के लिए बहुत अच्छी अगर है। आप इसके साथ कोई एक पिक्चर अटैच कर देंगे ब्रीजिंग की, हाँ, ठीक है, breathing उसमें लगा लिए। आपने कोशिश करना है कि होल्ड रिलैक्स टेक्निक के साथ करनी है। ये नहीं है कि उसकी रेपिटेशन नहीं हाउ करनी। मेनी अगर सेकंड्स? 15 हाँ जी, कोई सेकंड्स टू होल्ड। 15 सेकंड्स 20 सेकंड जितना आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको होल्ड कर सकें, उतनी आपकी कोर स्ट्रेंथन होती है। ठीक है। तो आप कोशिश करें कि ये स्ट्रेंथनिंग स्विमिंग और रनिंग इसको जो है ना प्रेफर करें।